कहानी खोया हुआ सा कुछ। पीहू, ओ पीहू। नील ने अखबार पढ़ते हुए तीसरी बार आवाज लगाई तो मुझे काम छोड़कर आना ही पड़ा। क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? नील ने उत्साहित होते हुए कहा, तुम्हारे काम की ही बात बता रहा हूँ। शहर में एक बहुत बड़े पेंटर की पेंटिंग एग्जीबिशन लगी है, चलोगी देखने ने की और पूछ। आज ही चलते हैं। पेंटर का नाम तो बताओ। समीर ठाकुर। अच्छा सुनो, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। समीर ठाकुर। समीर, मैंने दोहराया तो नील बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं। नील, मैं आज न चल सकूंगी। अभी याद आया, आज मुझे मिसेस शर्मा के साथ कहीं और जाना है। ठीक है तो कल चलेंगे, मैंने जल्दी से कहा। नहीं, मेरा मतलब तुम अपना प्रोग्राम मत खराब करो, तुम हो आना। जैसी आपकी मर्जी सरकार, हम अकेले ही चले जाएंगे। नील के ऑफिस निकलते ही मैंने अखबार उठाया। समीर ठाकुर की पेंटिंग एग्जीबिशन। समीर, मेरे समीर की एग्जीबिशन। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिखाया समीर। अखबार हाथों में लिए मेरा मन अतीत की गलियों में खो गया। तब मैं एमकॉम प्रीवियस में पढ़ती थी। मेरे एक सीनियर थे समीर ठाकुर, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, लंबी कदकाठी और बेहद हंसमुख। हमारी क्लास की सारी लड़कियों की तरह वे मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे, पर वे कभी हम पर ध्यान नहीं देते थे। मुझे याद है, उस रोज हमारे कॉलेज में आर्ट कॉम्पिटिशन था। मैंने सफेद रंग का सूट पहना था। मैं उनके सामने से होकर थोड़ी दूर ही गई थी कि उन्होंने मुझे पुकारा, ए सफेद सूट। मैं ठिठक गई। समीर मेरी ओर ही आ रहे थे। मैं डर गई कि पता नहीं क्या बात है। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, तुम जूनियर हो ना? मैंने कांपते हुए कहा, जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? पीहू गुप्ता। पीहू, अच्छा नाम है। पीहू, थोड़ी देर में पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, तुम जल्दी से वहां पहुंचो, आज मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाऊंगा। ठीक है। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। जी सर, और समीर चला गया। मैं हक्की बक्की सी उसे जाता देखती रह गई। समीर ने मेरा बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाया। मैं उनके इस रूप को देखकर चकित थी। कुछ देर बाद जब कविताओं की प्रतियोगिता में भी समीर का नाम पुकारा गया तो मैं फिर चौंकी थी। वह मेरे बगल से निकला तो मैंने उससे धीरे से पूछा, पोर्ट्रेट तो मेरा बनाया था आपने, कविता किस पर लिख डाली है? उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखकर कहा, उसी पर जिसका पोर्ट्रेट बनाया था। मुस्कुराने से उसके गालों पर पड़े भावरों में मैं अपना मन खो बैठी थी। धीरे धीरे हमारी बातों मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा था। वक्त के बीतते बीतते हम कब एक दूसरे से प्यार कर बैठे, हम खुद नहीं समझ पाए। पर न कभी उसने अपने प्यार का इजहार किया था, न मैंने इकरार किया था। देखते देखते 1 साल बीत गया। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं जूनियर से सीनियर हो गई थी। इसके साथ ही उसकी नौकरी की तलाश तेज हो गई और मेरे घर में मेरे लिए योग्य वर की। मैं समीर के सिवा किसी और को अपने जीवन साथी के रूप में सोच भी नहीं पाती थी। मैं समीर से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर उसका खिलंदर स्वभाव मुझे कुछ भी कहने से रोक देता था। मैं उसे कितना समझाती कि समीर कभी तो सीरियस हुआ करो, कहीं ऐसा न हो कि इस लापरवाही के कारण एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। पर वह मेरी इस बात को भी मजाक मानकर हंस देता था। एक रोज कुछ लोग मुझे देखने आने वाले थे। मैं कॉलेज से निकली ही थी कि समीर आता दिखा। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो पीहू? आज कुछ लोग शादी के लिए मुझे देखने आने वाले हैं। वह चौंक पड़ा। ऐसा मजाक मत किया करो पीहू, मुझे पसंद नहीं। मजाक तुम करते हो समीर, मैं नहीं। वह तड़प कर बोला, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती पीहू। मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या मतलब? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती? पीहू, तुम जानती हो कि मैं तुमसे। मैं झुंझला कर बोली, मुझसे? क्या समीर? समीर एक लंबी सांस लेकर आंख बंद करके जल्दी जल्दी बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पीहू, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना कहकर उसने आंखें खोली। मुझे मुस्कुराता देखकर उसने चैन की सांस ली। फिर तुनक कर बोला, जब सब जानती थी तो इस तरह अनजान क्यों बनी? सब जानती थी, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर इस पर सच की मोहर लगवाना चाहती थी। अब चलो मेरे घर वालों से बात करने। समीर ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आऊंगा, जरूर आऊंगा, पर उस दिन जिस दिन कुछ बन जाऊंगा। प्लीज पीहू, थोड़ा सा वक्त दो मुझे। मुझे भी उसकी बात सही लगी थी, सो मैं मान गई। 6 माह बीतने को आए थे, पर उसे तब तक कोई नौकरी नहीं मिली। तब एक दिन मैंने उससे कहा, समीर, तुम इतने अच्छे कवि हो, पेंटर हो, फिर इसी को अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बना लेते? क्यों नौकरी के लिए ठोकरें खा रहे हो? वह हंसकर बोला, मैं भी यही चाहता था पीहू, पर माँ पापा का सपना है कि मैं भी बड़े भैया की तरह नौकरी ही करूं।
उनका मानना है कि कला संतुष्टि तो देती है पर पेट नहीं भरती। मैंने उससे असहमत होते हुए कहा, पता नहीं समीर, पर मैं तुम्हें एक पेंटर के रूप में ही देखना ज्यादा पसंद करूंगी। तुम्हारी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगे, लोग तुम्हें सराहें, कलाकार के रूप में जाने, मेरा यही सपना है समीर। कुछ और समय तक नौकरी नहीं मिली न पीहू, तो तुम्हारा यही सपना सच कर दिखाऊंगा, उसने कहा था। जल्दी ही समीर को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। अपने काम में व्यस्त समीर को अब मेरे लिए कम ही समय मिल पाता था, पर मैं उसका सपना पूरा होते देख खुश थी। तभी पता नहीं कैसे मेरे घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था। माँ ने कहा, कुछ सोचा है कि अगर तुम अंतरजातीय शादी करोगी तो रिया का क्या होगा? और चलो हम मान भी जाएं, तो क्या उसके घर वाले अपना लेंगे तुझे? मैंने शांत स्वर में कहा, माँ आप चिंता मत करो, अगर वह सच में प्यार करता है तो न सिर्फ अपने घर वालों को मनाएगा बल्कि खुद आकर आपसे मेरा हाथ भी मांगेगा। मुझे भरोसा है उस पर, माँ ने पूछा था। पर अगर ऐसा न हुआ तो अगर वह सारे रीति रिवाज निभाते हुए मुझे लेने न आया तो जैसा आप कहोगे वही करूंगी। पापा ने मेरा साथ देते हुए कहा था, ठीक है पीहू, जैसा तुम ठीक समझो, हम तो बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। जब मैंने समीर को इस बारे में बताया तो समीर ने कहा, मैं अभी अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता पीहू, अभी तो मैं अपनी नौकरी में ठीक से सेट भी नहीं हो पाया हूँ, थोड़ा और वक्त दे दो मुझे पीहू। मैं झुंझला कर बोली, समय ही तो नहीं है मेरे पास, अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब क्या बहाना बनाकर रोकूं अपनी शादी? और फिर अभी मेरी छोटी बहन रिया भी तो है। वह बात बदलते हुए बोला, अच्छा छोड़ो ये बात, सुनो मुझे कंपनी के काम से सिंगापुर जाना है। समीर तुम जाने से पहले बात करके जाओगे ना? वह उलझन भरे स्वर में बोला, कह नहीं सकता पर कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तुम मेरे घरवालों से बात करने अभी मत आओ, पर जाने से पहले तुम्हें अपने घरवालों को मेरे बारे में बताना होगा ताकि मैं आश्वस्त हो सकूं, अपने घरवालों से कह सकूं कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बोलो कर सकोगे बात? कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने कहा, ठीक है मैं करूंगा बात। सिंगापुर जाने से पहले वह मुझसे मिलने आया। मैंने पूछा, समीर क्या तुमने बात की घर पर? उसने बुझे स्वर में कहा, हाँ पीहू, बात की है मैंने। पर मेरी बात सुनते ही माँ पापा भड़क उठे, बहुत बुरा भला कहा मुझे, वे इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे पीहू। समीर की बात सुन मैं कांप उठी। उसका हाथ थाम कर कहा, अब क्या होगा समीर, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं सोचा कि क्या करूंगा, पर पीहू मैं माँ पापा के खिलाफ नहीं जाना चाहता और उनके मानने की कोई उम्मीद नहीं दिखती समीर। मैं चौंक पड़ी थी। मैंने उसका चेहरा अपनी ओर उठाया तो उसने नजरें झुका ली। उस पर लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं लड़खड़ा कर वहीं बैठ गई और समीर बिना कुछ कहे चला गया। जिस समीर के प्यार और भरोसे के बल पर मैं इतनी बड़ी बात कह सकी थी अपने घर वालों से, आज वही समीर अपना वादा, मेरा भरोसा सब तोड़कर चला गया था। मैं अपने घर वालों से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। न जाने कितनी बातें थीं जो फांस बनकर चुभी थी मन के अंतस में। न जाने कितनी शिकायतें, चाहते और सवाल उमड़ रहे थे मन में। न जाने कितने आंसू ठहरे हुए थे मेरी पलकों में, पर मैं इतनी असहाय थी कि उन्हें बहा भी न सकती थी, किसी को अपना हाल बता भी नहीं सकती थी। कैसे ही वक्त पर नील का रिश्ता आया था मेरे लिए, और फिर जल्द ही मैं नील की पत्नी बनकर उसके घर की मर्यादा बन गई। पर तब से आज तक मुझे बस एक ही सवाल का जवाब नहीं मिलता था कि समीर तुम मेरे दिल का सुकून हो सकते थे, फिर जख्म क्यों हो गए? दरवाजे की घंटी बजी तो मैं अपने अतीत के गलियारों से बाहर आई। देखा तो शाम ढल रही थी। कमरे में लाइट जलाकर मैंने दरवाजा खोला। नील, तुम आ गए। नील ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ खोई थी सरकार, जो वक्त का पता ही नहीं। हम तो समीर जी की एग्जीबिशन भी देखकर आ गए हैं। पीहू तुम्हें चलना चाहिए था मेरे साथ, कितनी सुंदर पेंटिंग थी उनकी। मैं मिला समीर जी से, पर वह भी अजीब इंसान लगे मुझे। जानती हो, यह महाशय पहले किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे, फिर अचानक सब कुछ छोड़कर पेंटर हो गए। और पता है अब तक शादी नहीं की है। लोग कहते हैं कि किसी से बहुत प्यार करते थे, पर उसे पा न सके, बस उसकी याद में कभी शादी न करने का फैसला ले बैठे। नील अपनी ही रॉ में पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे थे, पर मेरा मन तो उन्हीं चंद शब्दों में अटक गया था, शादी नहीं की तो क्या अब तक समीर मुझे भूला नहीं पाया? नील मेरे मन की बेचैनी भांपते हुए बोले, पीहू क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। कुछ नहीं, बस जरा थकावट लग रही है। ये कहकर मैं बात को टाल गई। अगली दोपहर नील का फोन आया, पीहू आज शाम मेरा एक मित्र आएगा, जरा अच्छी सी तैयारी कर लेना।
मेरा मन तो अब तक समीर में ही उलझा हुआ था। कितने सवाल थे जो पूछने थे। मन हुआ एक बार जाकर मिलाऊं उससे, फिर लगा जाकर भी क्या हासिल होगा। मैं बेमन से घर का काम करने में लग गई। शाम होने पर मैं नील के आने का इंतजार करने लगी। तभी फोन बजा। फोन नील का था। पीहू, मुझे कुछ काम आ गया है, थोड़ी देर हो जाएगी। मेरा मित्र आए तो तुम उसका ख्याल रखना। मैं झल्ला गई। जान न पहचान, बस कह दिया कि ख्याल रखना। ठीक 6 बजे दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही मैं सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक पड़ी। समीर, तुम यहाँ? मुझे देखते ही समीर के हाथ में फंसे रजनीगंधा के फूल कांप उठे। पीहू। कुछ पल हम दोनों बिना कुछ कहे यूं ही खड़े रह गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी परेशानी भांप कर उसने कहा, मुझे यहाँ नीलजी ने बुलाया है। यह उन्हीं का घर है न? मैंने उसे अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा। हाँ, उन्हीं का घर है और मैं उनकी पत्नी। कैसी हो? मैंने मुस्कुराकर कहा। बहुत अच्छी, बहुत खुश। पीहू, क्या कभी माफ कर सकोगी मुझे? मैंने व्यंग्य से कहा। माफी? किस बात की माफी समीर जी? आपको जो सही लगा सो आपने किया। उससे किसी पर क्या गुजरी, इससे आपको क्या छोड़ो, वह सब आप अपनी सुनाएं। जहां तक मुझे याद है आप तो एक बहुत अच्छी कंपनी में थे, फिर वह छोड़कर पेंटर कैसे बन गए? समीर व्यंग्य से हंसकर बोला, वक्त के साथ बहुत कुछ छूट जाता है और बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है। कोई थी जो मुझे पेंटर के रूप में देखना चाहती थी, पर एक दिन वही मुझसे रूठकर न जाने कहाँ चली गई। इसलिए उसके इस सपने को पूरा करके उसे अपनी पेंटिंग के रंगों में बांधने की कोशिश करता रहता हूँ। मैंने तड़प कर कहा, इतना प्यार करते थे उससे तो उसे जाने ही क्यों दिया? समीर सिर झुकाकर बोला, अगर जानता कि मेरी एक पल की कमजोरी से यह हादसा घटित हो जाएगा तो शायद। जानती हो पीहू, उस दिन तुमसे दूर जाते वक्त एक एक कदम उठाते हुए ऐसा लग रहा था मानो मेरे हाथों से कुछ बहुत ही अनमोल चीज छूटी जा रही है। 6 माह जो सिंगापुर में गुजारे मैंने तुम्हारे बिना, ऐसे थे मानो 6 बरस बीत गए हों। तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे जीवन का कितना अहम हिस्सा हो चुकी थी। वहां से लौटते हुए मैं निर्णय कर चुका था कि चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, पर मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। आते ही तुम्हारे घर गया, पर जब तुम्हारी बहन ने बताया कि तुम्हारी, इतना कहकर समीर रुक गया। फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, उस पल ऐसा लगा था पीहू मानो किसी ने मुझसे मेरे हिस्से की जमीन और आकाश दोनों छीन लिए हों। याद है पीहू, तुम ही कहती थी कि अपनी लापरवाही की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे, पर वह कीमत तुम होगी पीहू। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारा साथ मुझे जीने की वजह देता था, पर तुम्हारे चले जाने पर लगता था कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊं। हर पल हर क्षण मैं तुम्हें अपने आसपास देखना चाहता था। कैसा पागलपन था वह, जो मुमकिन नहीं था वही सब चाहता था मैं। घर वाले समझा कर हार गए, पर मैं शादी के लिए तैयार न हुआ। फिर एक दिन माँ ने कहा, ठीक है समीर, जाओ, जिसे तुम अपनाना चाहते हो उसे ही हमारी बहू बनाकर ले आओ। माँ की बात सुनकर पहले मैं बहुत जोर से हंसा और फिर उनके गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। माँ बिना कुछ कहे बस मेरे सिर पर हाथ फेरती रही। शायद वह भी समझ गई थी कि अब इसके लिए भी देर हो गई है। तुम्हारे भरोसे पर पूरा न उतर सकने के अपराधबोध ने मुझे व्यथित कर दिया था। हर पल बस एक ही ख्याल रहता मेरे मन में कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया पीहू। जिस तरफ और तकलीफ से तुम्हें गुजरना पड़ा होगा उसे सोचता तो आत्मा तक कांप उठती मेरी। इसी से आज तक अपने को माफ नहीं कर सका मैं। न जाने कितनी बार मैंने ईश्वर से दुआ मांगी कि बस एक बार मुझे पीहू से मिला दो। तुमसे मिल पाता तो कहता कि पीहू मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच कायर था जो कुछ न कर सका, न अपने प्यार के लिए न तुम्हारे विश्वास के लिए। और जब मैं पूरी तरह टूट गया तो एक रात न जाने कहां से आकर तुमने ही मुझसे कहा, समीर, मैंने सदा तुम्हें एक पेंटर के रूप में देखना चाहा था। मेरा ये सपना पूरा कर दो न समीर। और उस सुबह जब मैं उठा तो मन में तुम्हारा सपना पूरा करने का लक्ष्य बना चुका था। बस यही है इस मामूली से पेंटर का सफर पीहू। इतना कहकर वह खामोश हो गया तो अपनी आंखों से बह चले आंसुओं को पोंछते हुए मैंने कहा, क्यों दी अपने आप को इतनी बड़ी सजा समीर? क्यों अपने साथ मुझे भी गुनहगार बना दिया तुमने? समीर ने मेरा हाथ थामकर कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं पीहू, वह तो मैं ही था जो तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा न उतर सका। और जब ये बात समझ आई तब तक वक्त मेरे हाथों से फिसल चुका था। फिर कुछ पलों की खामोशी के बाद बोला, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। बहुत इच्छा थी तुमसे मिलने की, तुमसे माफी मांगने की और ये बताने की कि देखो पीहू मैं तुम्हारा सपना पूरा कर रहा हूँ। तभी मेरी 5 साल की नन्ही सी बिटिया माँ कहती हुई आकर मेरे गले में झूल गई।
मैंने समीर से उसे मिलवाते हुए कहा, समीर, ये है मेरी बिटिया परी। परी को गोद में लेते हुए वह चौंक उठा। परी? मैंने उसकी बात समझकर कहा, हाँ समीर, परी, वही नाम जो तुम हमारी बिटिया का रखना चाहते थे। तुम्हें तो न पा सकी, पर परी के नाम में तुम्हें सदा अपने करीब पाती हूँ मैं। मेरी बात पर समीर मुस्कुरा उठा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो नील थे। आते ही उन्होंने पूछा, समीर आ गए? हाँ। अंदर आकर वे समीर से बोले, जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि जान पहचान न होने पर भी मैंने आपको घर खाने पर क्यों बुलाया है। उनकी बात पर मैंने समीर की ओर देखा, फिर उत्सुकता से नील के आगे कहने का इंतजार करने लगी। कल जब मैं आपकी पेंटिंग देख रहा था तो मैंने वहां पीहू की भी एक पेंटिंग देखी। उसे देख मैं चौंक पड़ा। फिर जब आपके सेक्रेटरी से मैंने उस पेंटिंग को खरीदने की इच्छा जताई तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि समीर साहब ने इस पेंटिंग को बेचने से मना किया है। वहीं आपकी शादी न करने के बारे में, अच्छी खासी नौकरी छोड़ पेंटर हो जाने के बारे में सुना तो लगा कि कहीं इसका संबंध पीहू से ही तो नहीं। प्यार किसी का भी हो, सम्मान करने लायक होता है। और फिर जो कुछ आपने अपने प्यार के लिए किया था उसने आपको मेरी नज़रों में बहुत ऊंचा उठा दिया था। तब सोचा कि जिसके लिए ये सब किया जा रहा है कम से कम उसका तो हक बनता ही है ये सब जानने का। बस यही सोचकर आपको यहाँ बुलाया था। आशा है आप मुझे अन्यथा न लेंगे। समीर ने नील का हाथ पकड़कर कहा, आप सोच भी नहीं सकते नील जी कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। 8 बरस से अपनी आत्मा पर एक बोझ लिए जी रहा था और आज उससे कुछ हद तक निजात पा सका हूं तो सिर्फ आपके कारण। अगर पीहू से माफी न मांगता तो शायद चैन से मर भी न पाता। नील जी, कई बार अपनी नासमझी में इंसान जान ही नहीं पाता कि उसके पास कुछ अनमोल है। वह तो उसके चले जाने के बाद ही समझ में आता है कि उसने क्या खो दिया है। आप सच में बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके पास पीहू जैसी जीवन साथी है। नील ने मुस्कुराकर मेरे गले में बांह डालते हुए कहा, वह तो मैं हूं, क्यों पीहू? उनकी बात पर हम मुस्कुरा पड़े। तभी समीर ने कहा, अब मैं चलता हूं। आज की शाम जीवन भर मीठी याद बनकर मेरे साथ रहेगी। समीर को छोड़ने में और नील बाहर तक आए तो मैंने समीर से कहा, समीर, बहुत सजा दे चुके अपने आप को, अब तो कोई अच्छा सा जीवन साथी चुन लो। समीर ने मुस्कुराकर कहा, पीहू, तुम बहुत किस्मत वाली जो तुम्हें नील जैसा समझदार पति मिला है। जो सम्मान, जो प्यार तुम्हारा हक था, जो मैं तुम्हें नहीं दे सका था, वह नील तुम्हें दे रहा है। पर अगर मुझे भी वैसा ही साथी न मिला जो तुम्हारे प्रति मेरी भावना को वही सम्मान दे सके तो इसलिए मैं अकेला ही ठीक हूँ। बस एक इच्छा है, कहो पूरी करोगी? मैंने अपनी प्रश्न चिन्ह सी आंखें उसकी ओर उठा दी। चाहता हूँ कि एक बार, बस एक बार तुम मेरी पेंटिंग देखने आओ। देखो कि मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सका या नहीं। आओगी पीहू? आऊंगी, जरूर आऊंगी। समीर मेरी बात सुन समीर के चेहरे पर तृप्ति के भाव उभर आए। हम दोनों दूर तक समीर को जाता देखते रहे। मैंने हौले से अपना सिर नील के कंधे पर टिका दिया तो नील ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया।